दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों जो आज का हमारा जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको विद्या ज्ञान की जो क्वेश्चन बैंक है उससे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा चैप्टर 1 क्या है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों पहले हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे, देन हम बायो, उसके बाद हम फिजिक्स को कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा माइंड मैप है, आप माइंड मैप चैप्टर के जरूर देखा करिए। फिर हम देखते हैं कि जो बहुविकल्पी है उसमें कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, देखिए दोस्तों ये पहला है, और एनसीईआरटी लाइन तो हमें छोड़नी ही नहीं है। तो इस पे आपको लिखा भी है कि एनसीईआरटी 2022 और 23 में पूछा गया है। दोस्तों ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस पे आप गोला बना लीजिएगा। दूसरा हमारा बहुविकल्पी है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, ये वाला। और कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण, ये वाला भी है। फिर लेड नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है। जिंक अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते उन्हें कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको जितना भी बताऊं ये आपको कई बार रिवाइज करना है, और चाहे तो आप रिवीजन की एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। दोस्तों इसमें मैंने आपको कितने बताए, 3 और 2 5, ये तो हमें छोड़ने ही नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे आगे। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन 7 है, ये हमारा एनसीईआरटी है प्रश्न। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम देखते हैं ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। दोस्तों ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फिर हम देखते हैं निम्न दोस्तों संक्षारण और विकृत गंधिता, ये आपको कई बार रिवाइज करना है। और आपकी रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ये वाला भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, फिर हमारा कौन सा टॉपिक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ये आप इस पे 100% लिख लीजिएगा। आपसे इस क्वेश्चन पे, ये जो हमारा क्वेश्चन है, या तो आपसे पूछ लेगा रासायनिक अपक्रिया क्या है, और अगर शॉर्ट में पूछेगा, और नहीं तो आपसे अगर लॉन्ग में पूछता है तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, आपसे ऐसे पूछेगा। दोस्तों आपका जो चैप्टर 1 था आपके लिए इतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, तो आप मैंने जितने आपको बताए हैं ये सारे कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये जो हमारी 4 अपक्रिया होती हैं, रासायनिक अपक्रिया के 4 प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अगर आपसे 2-2 नंबर में पूछेगा तो इस पर टिप्पणी पूछ लेगा कि संयोजन क्या होता, वियोजन क्या होता, और विस्थापन क्या होता, प्रतिस्थापन क्या होता। और मैंने आपको इस जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें क्या बताया, रेडॉक्स अपक्रिया। आपको दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया पढ़नी है। रेडॉक्स अपक्रिया के बाद हमें क्या पढ़ना है, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी। ओके दोस्तों, संक्षारण, विकृत गंधिता, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में आपको चैप्टर 2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप मतलब आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में।